टोंक जिले के प्रभारी सचिव विश्व मोहन शर्मा ने आज तहसील निवाई की ग्राम पंचायत ललवाड़ी में आयोजित ग्राम उत्थान शिविर का निरीक्षण किया है। इस दौरान प्रभारी सचिव श्री शर्मा एवं जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने शिविर में उपस्थित लाभार्थियों को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया है। निरीक्षण के दौरान प्रभारी सचिव ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पहुंचकर विद्यार्थियों से संवाद किया और मिड डे मील की गुणवत्ता की जांच की है। साथ ही विद्यालय के रसोई घर का निरीक्षण कर साफ सफाई और व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया गया। इसके अलावा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। तो टोंक में स्कूल में अलग अलग जो सुविधाएं हैं उसकी जांच की गई। रसोई घर और साफ सफाई की व्यवस्था का जायजा लिया गया। प्रभारी सचिव विश्व मोहन शर्मा निवाई दौरे पर रहे। ललवाड़ी में ग्राम उत्थान शिविर का निरीक्षण किया गया। वहीं हिंडोली से खबर है, जहां पर हिंडोली थाना क्षेत्र के बासनी बॉर्डर पर एक कंटेनर ने पुलिस स्क्वाड में लगी बोलेरो को टक्कर मार दी, जिसमें 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायल हुए पुलिसकर्मी हिंडोली पुलिस के एएसआई मोहनलाल, चालक अभिषेक और कांस्टेबल विनोद कुमार और विजय सिंह हैं। सूचना मिलते ही डीएसपी अजीत मेघवंशी और थानाधिकारी मुकेश यादव मौके पर पहुंचे और घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद कांस्टेबल विनोद कुमार और विजय सिंह को गंभीर स्थिति में देखते हुए जिला अस्पताल बूंदी रेफर किया गया, जबकि अन्य 2 घायलों का इलाज हिंडोली अस्पताल में जारी है। तो हिंडोली का ये मामला, सड़क हादसे में 4 पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर। 4 पुलिसकर्मियों का अस्पताल में इलाज जारी। 2 घायल अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। तो कंटेनर की टक्कर पुलिस वाहन से हुई और इस भीषण टक्कर में 4 पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। और अब खबर बाड़मेर से है, जहां पर उपखंड क्षेत्र की सरहद धनाऊ तहसील मुख्यालय के मुख्य बाजार में एक बार फिर अतिक्रमण हावी होता नजर आ रहा है। एनएचआई अधिकारियों और प्रशासन की कथित ढिलाई के चलते बाजार क्षेत्र में सड़क किनारे दुकानदारों द्वारा सामान और टीन शेड रखकर अवैध निर्माण कर लिया गया है, जिससे भारतमाला परियोजना के तहत बनी सड़क व्यवस्था प्रभावित हो रही है। तो खबर बाड़मेर से है, जहां पर प्रशासन की कथित ढिलाई और लापरवाही का ये आलम है। उपखंड क्षेत्र की सरहद धनाऊ तहसील मुख्यालय के मुख्य बाजार में एक बार फिर अतिक्रमण हावी होता नजर आ रहा है। एनएचआई अधिकारियों और प्रशासन की कथित ढिलाई के चलते बाजार क्षेत्र में सड़क किनारे दुकानदारों द्वारा सामान और टीन शेड रखकर अवैध निर्माण कर लिया गया है, जिससे भारतमाला परियोजना के तहत बनी सड़क व्यवस्था प्रभावित हो रही है। राजस्थान के अन्नदाता के लिए अब धूप भी सोना उगलेगी। सीएम भजनलाल शर्मा के प्रयासों से प्रदेश के सौर ऊर्जा सेक्टर को एक बहुत बड़ी संजीवनी मिली है। केंद्र सरकार ने पीएम कुसुम योजना के तहत राजस्थान के लिए करीब 47 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता को हरी झंडी दे दी है। ये पैसा सीधे उन किसानों और सौर ऊर्जा उत्पादकों के खातों में जाएगा जो बिजली पैदा कर रहे हैं। आइए देखते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट। राजस्थान में अब खेती के साथ साथ सौर ऊर्जा की क्रांति भी घर घर पहुंच रही है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के कंपोनेंट सी के तहत केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 46 करोड़ 64 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। ये महज एक बजट नहीं, बल्कि उन हजारों किसानों और सोलर डेवलपर्स के भरोसे की जीत है, जिन्होंने बंजर जमीन पर सौर ऊर्जा के संयंत्र लगाए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हाल ही में दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से इस राशि को जल्द जारी करने का आग्रह किया था, जिसका परिणाम अब सामने है। पीएम कुसुम योजना, राजस्थान में सौर ऊर्जा को नई रफ्तार। एमएनआरई ने स्वीकृत की 46.64 करोड़ की सहायता। पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट सी के तहत मंजूरी। किसानों और सोलर डेवलपर्स को मिलेगा सीधा लाभ। जयपुर, जोधपुर, अजमेर डिस्कॉम को स्वीकृति। 991 सौर परियोजनाएं, 2462 मेगावाट क्षमता स्थापित। 233 करोड़ रुपए से अधिक के क्लेम भेजे गए। राशि सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर करेगी सेकी। सीएम भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय मंत्री से किया था आग्रह। कुसुम ए और सी में 3007 मेगावाट लक्ष्य तय समय से 2 माह पहले लक्ष्य पूरा। कंपोनेंट सी को आखिर आसान भाषा में समझें तो ये कृषि पंपों के सौरकरण की योजना है।
इसके तहत किसान न केवल अपने पंप सौर ऊर्जा से चलाते हैं, बल्कि जो अतिरिक्त बिजली बचती है उसे ग्रिड को बेचकर पैसा भी कमाते हैं। राजस्थान में अब तक 233 करोड़ रुपए से अधिक के क्लेम भेजे जा चुके हैं, जिसमें से ये पहली बड़ी किश्त जारी हुई है। इस राशि का भुगतान सेकी के माध्यम से सीधा खातों में किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता भी बनी रहेगी। राजस्थान ने कुसुमे और सी को मिलाकर कुल 3007 मेगावाट का लक्ष्य रिकॉर्ड समय में पूरा कर देश के अन्य राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। इस कदम से न केवल किसानों की आय बढ़ेगी, बल्कि प्रदेश के डिस्कॉम्स पर भी बोझ कम होगा। सस्ती और स्वच्छ बिजली मिलने से राजस्थान का औद्योगिक और कृषि ढांचा और मजबूत होगा। तो साफ है कि राजस्थान अब सिर्फ रेगिस्तान की तपिश नहीं झेल रहा, बल्कि उस धूप को विकास की ऊर्जा में बदल रहा है। समय से पहले लक्ष्य पूरा करना और केंद्र से सीधे वित्तीय मदद मिलना भजनलाल सरकार की दिल्ली में मजबूत पैरवी का नतीजा है। राजस्थान के सोलर सेक्टर को गति देने के लिए राज्य और केंद्र की सरकारें लगातार मदद कर रही हैं। इसी के चलते अब एक बार फिर केंद्र ने राजस्थान को करीब 47 करोड़ रुपए की सहायता राशि को मंजूरी देकर बड़ी राहत दी है। यह 47 करोड़ की राशि पीएम कंपोनेंट सी के तहत जो सोलर प्लांट लगाने वाले तमाम डेवलपर्स और किसान हैं उनके खातों में जाएगी। और बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लंबे समय से यह प्रयास कर रहे थे और उनके प्रयासों के बाद ही यह मंजूरी मिली है। इतनी बड़ी राशि मिलने के बाद यह तय है कि आने वाले दिनों में राजस्थान में सोलर सेक्टर के विकास में यह राशि महत्वपूर्ण योगदान देने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय गिरी के साथ सुनील यादव, सच बेधड़क, जयपुर। वहीं अब खबर जयपुर से, जहां पर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई हुई है। कमिश्नरेट स्पेशल टीम ने दी नारायण विहार थाना इलाके में दबिश। शातिर मादक पदार्थ तस्कर हरिओम को गिरफ्तार किया गया। तस्कर से करीब 5.50 लाख रुपए की एमडी बरामद की गई है। साथ ही 3 मोबाइल फोन, एक लग्जरी कार और करीब 17,000 रुपए बरामद किए गए हैं। तो बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। शातिर मादक पदार्थ तस्कर हरिओम की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल के निर्देशन में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कमिश्नरेट स्पेशल टीम ने दी नारायण विहार थाना इलाके में दबिश और शातिर तस्कर हरिओम हुआ गिरफ्तार। तस्कर के पास से करीब 5.5 लाख रुपए की एमडी बरामद की गई है। साथ ही 3 मोबाइल और एक लग्जरी कार समेत करीब 17,000 रुपए बरामद किए गए हैं। तो लगातार नशे के कारोबार और ड्रग पेडलिंग पर काबू करने के लिए प्रदेश में पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है। कमिश्नरेट स्पेशल टीम ने नारायण विहार थाना इलाके में दबिश दी है और शातिर मादक पदार्थ तस्कर हरिओम गिरफ्तार हुआ है। हमारे सहयोगी राकेश जुड़ चुके हैं इस खबर पर। राकेश, बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया और क्या जानकारी इस कार्रवाई को लेकर? देखिए, लगातार जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल के निर्देश पे अवैध मादक पदार्थ तस्करों को पकड़ने का काम सीआईयू टीम के द्वारा किया जा रहा है। इसी क्रम में मानसरोवर थाना इलाके में गंगा जमुना पेट्रोल पंप के समीप एक इथोस गाड़ी में तलाशी दौरान अवैध मादक पदार्थ एमडी मिली 50 ग्राम से अधिक। इसको बरामद करके पुलिस ने जो कार सवार आरोपी है हरिओम प्रजापत, उसको गिरफ्तार किया है। जब उससे पूछताछ की गई कि नशे की खेप किससे खरीदी, तो उसने बताया कि चंदन बिहारी नामक व्यक्ति से नशे की खेप खरीद कर लाया था। बहरहाल अब इसका जो अग्रिम अनुसंधान है वो शिप्रापुर थाना अधिकारी महेंद्र सिंह यादव कर रहे हैं। चलिए, शुक्रिया राकेश आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो लगातार राजधानी जयपुर में नशे पर कार्रवाई को लेकर पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है। पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल के निर्देश में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। खाजूवाला सब्जी मंडी में देर रात अचानक 4 दुकानों में भयंकर आग लग गई। आगजनी की इस घटना में सब्जी और फलों की दुकानों में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि दुकानदारों ने शिवरात्रि को ध्यान में रखते हुए एक दिन पहले ही सब्जी और फलों की खरीदारी की थी, जिससे नुकसान और अधिक बढ़ गया। आगजनी के बाद दुकानदारों ने प्रशासन से आर्थिक सहायता की मांग की है। दुकानदारों का कहना है कि वे दिहाड़ी मजदूरी कर किसी तरह रोजी रोटी चलाते हैं और इस नुकसान के बाद उनके सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। यदि प्रशासन आर्थिक सहायता प्रदान करे तो वे दोबारा अपना काम शुरू कर सकते हैं। दुकानदारों ने नगर पालिका प्रशासन और दमकल विभाग पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं।
दुकानदारों का कहना है कि फायर ब्रिगेड गाड़ी में पर्याप्त कर्मचारी मौजूद नहीं थे और समय पर पानी भी उपलब्ध नहीं हो पाया। उनका ये आरोप है कि यदि दमकल कर्मी समय रहते मदद करते तो कुछ दुकानों को आग से बचाया जा सकता था। फिलहाल प्रशासन की ओर से आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। पूरा स्टॉक मंगाया तो शिवरात्रि का 4 दुकानें फ्रूट की है, 1 दुकान लहसुन की है, 2 सब्जी की है। ये जो भी दुकान है ये देखो आप देख सकते हो, जो भी यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है, गल्ला कांटा बाट पैसा नकदी जो भी नकदी भी दी सर हमने। इस शिवरात्रि का त्योहार में पेमेंट रखा हुआ था, जो दूसरे दिन हम खाते में डलवाएंगे, मगर सोमवार को खाते में डलवा देंगे उनका जो भी माल पैसा पानी वो मांग प्रशासन यही है। जो भी हमारी कोई मदद होती है प्रशासन। जैसे खाना खाने बैठे थे, खाना खाने बैठे कुछ जानकर मैंने फोन आया कि दुकानों में आग लग गई। आग लगने की वजह से बाजार आए तो बात क्या है यहाँ पे तब तक 1-2 दुकानें बिल्कुल नष्ट हो चुकी थी, एक लहसुन की दुकान और एक फ्रूट की दुकान। उसके बाद में फायर ब्रिगेड को फोन किया था। फायर ब्रिगेड में तो ड्राइवर था, नया बात हमारे निजी बंदे यहाँ से जाके उसको नगर पालिका से लेके आए थे। लेके आने के बाद भी उसके यहाँ पे व्यवस्था नहीं थी कि चलाने के लिए बंदे भी नहीं थे। उन्होंने खुद ने चालू करके उसको व्यवस्था करके उसको चालू किया था। चालू करने के बाद भी उसके अंदर पानी नहीं था। अगर उसके अंदर पानी होता टाइम से, अगर वो चालू हो जाती। वहीं जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से जोधपुर के 2 व्यापारियों को धमकी दिए जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक दोनों व्यापारियों को डब्बा कॉल के जरिए धमकी दी गई थी, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। दोनों व्यापारी जोधपुर के निवासी बताए जा रहे हैं और उनका संबंध क्रिकेट की दुनिया से बताया जा रहा है। वहीं प्रारंभिक स्तर पर सट्टेबाजी और बुकी नेटवर्क से जुड़े होने की चर्चाएं भी सामने आ रही हैं। हालांकि पुलिस इन सभी पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई। सुरक्षा के मद्देनजर दोनों व्यापारियों को 2-2 गनमैन उपलब्ध कराए गए हैं। ये मामला चौपासनी हाउसिंग बोर्ड पुलिस थाने में दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि मामला सुरक्षा से जुड़ा और बेहद संवेदनशील है, इसलिए जांच को पूरी तरह गोपनीय रखा गया है। फिलहाल पुलिस धमकी देने वालों की पहचान और कॉल के स्रोत का पता लगाने में जुटी हुई है। 2 व्यक्तियों को धमकी भरा जो फोन कॉल आया है उसके संबंध में प्रकरण दर्ज किया गया है और इसके संबंध में जितने भी एस्पेक्ट है उसको वेरीफाई कर रहे हैं और अनुसंधान किया जा रहा है। किसी भी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। जैसलमेर के भड़ियाणा से बड़ी खबर है, जहां पर भड़ियाणा में नीलगाय को बचाने के प्रयास में कार हादसे का शिकार हो गई और हादसे में एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। 2 लोग घायल हुए हैं। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर किया गया है। देर रात राजमथाई गांव के पास यह हादसा हुआ है। फलसून थाना क्षेत्र के राजमथाई गांव की यह घटना बताई जा रही है। तो जैसलमेर के भड़ियाणा में नीलगाय को बचाने के प्रयास में हादसा। कार सवार व्यक्ति की कार हादसे में मौत हो गई। जयपुर से खबर है, जहां पर 12वीं की परीक्षा समय में बदलाव का असर कक्षा 5वीं के टाइम टेबल पर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। 24 और 25 फरवरी की 12वीं की परीक्षाएं अब दोपहर की पारी में होंगी। एक ही दिन 10वीं और 12वीं परीक्षा से केंद्रों पर क्षमता से अधिक विद्यार्थियों की समस्या पनप रही है। 12वीं कंप्यूटर विज्ञान और प्रैक्टिकल परीक्षा 17 फरवरी को अब 2 से 5:15 पर होगी। 24 फरवरी की चित्रकला परीक्षा भी अब दूसरी पारी में कराई जाएगी। 10वीं के परीक्षा कार्यक्रम में नहीं कोई बदलाव। कक्षा 5वीं अधिकतम स्तर मूल्यांकन परीक्षा 1:30 से 4:30 बजे तक होगी। कक्षा 5वीं की 24 फरवरी को प्रस्तावित गणित परीक्षा 6 मार्च को होगी। देवली में यूजीसी द्वारा अधिसूचित प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026 के समर्थन में डॉक्टर अंबेडकर विचार मंच देवली ने उपखंड अधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। मंच ने इन नियमों पर लगी रोक हटाने और उन्हें तत्काल प्रभाव से लागू करने की मांग की है। मीडिया प्रभारी दिलखुश टाटावत ने जानकारी दी है कि ये रेगुलेशन उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग वर्ग के खिलाफ होने वाले भेदभाव को रोकने की दिशा में एक ऐतिहासिक और संवैधानिक कदम है, जो अनुच्छेद 14, 15 और 46 की भावना पर आधारित है। टोंक जिले में नशे के खिलाफ अभियान के तहत डीएसटी टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। मालपुरा इलाके में दूदू रोड स्थित शिवम बेकरी पर छापा मारकर
डीएसटी ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से करीब 1 किलो अवैध मादक पदार्थ गांजा, जिसकी बाजार कीमत लगभग 50,000 रुपए बताई जा रही है। साथ ही करीब 2.5 पेटी देसी शराब और खरीद फरोख्त की राशि 15,290 रुपए जब्त की गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना मालपुरा में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। जांच में सामने आया है कि आरोपी लंबे समय से मालपुरा क्षेत्र में गांजे के छोटे छोटे पैकेट बनाकर सप्लाई कर रहा था। पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। और अब खबर करौली से, जहां पर श्री महावीर जी ब्लॉक स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र रिठोली में स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीबी एवं सिलिकोसिस जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य क्षेत्र में संभावित टीबी और सिलिकोसिस रोगियों की समय रहते पहचान कर उन्हें उचित उपचार उपलब्ध कराना रहा। शिविर में डॉक्टर प्रवीण शर्मा के नेतृत्व में एसटीएस मनोज सैनी समेत तमाम अन्य स्वास्थ्य कर्मियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई है। जांच शिविर के दौरान उप स्वास्थ्य केंद्र परिसर में पोर्टेबल एक्सरे मशीन की सहायता से कुल 90 मरीजों के एक्सरे किए गए हैं। वहीं टीबी के संदेह में पाए गए 18 मरीजों के बलगम के नमूने जांच के लिए एकत्रित किए गए और बड़ी संख्या में ग्रामीणों की स्क्रीनिंग की गई। चिकित्सा टीम ने बताया कि टीबी और सिलिकोसिस जैसी गंभीर बीमारियों की समय पर पहचान से उपचार अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। इस दौरान ग्रामीणों को इन बीमारियों के लक्षण, बचाव और उपचार की जानकारी दी गई। इसके अलावा समय पर जांच कराने की अपील की गई। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग की इस पहल की सराहना करते हुए बढ़ चढ़कर भाग लिया। खबर जयपुर से, जहां पर एसीबी चौकी जयपुर नगर चतुर्थ जयपुर इकाई ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पेंशन विभाग लालकोटी जयपुर में पद स्थापित एएओ राजेश कुमार खंडेलवाल को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार परिवादी के पिता की मृत्यु के बाद उसकी माता को पूर्ण पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा था। पूर्ण पेंशन स्वीकृत करने की एवज में आरोपी अधिकारी द्वारा 10,000 रुपए की घूस मांगी गई थी। शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी ने जाल बिछाकर आरोपी को रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। हमारे सहयोगी राकेश जुड़ चुके हैं इस खबर पर। राकेश, रिश्वतखोरी का ये मामला, भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, थोड़ा डिटेल में बताएं अब किस तरीके से आगे कार्रवाई की जा रही है। देखिए, परिवादी ने एसीबी इकाई जयपुर को शिकायत दी थी कि पिताजी की मृत्यु होने के पश्चात माता को पूर्ण पेंशन नहीं मिल रही थी, इसलिए पूरी पेंशन बनाने के एवज में जो एएओ राजेश खंडेलवाल है वो 10,000 रुपए की मांग कर रहे थे। इसको लेकर उसने शिकायत दर्ज की थी। आज एसीबी ने जाल बिछाकर 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए राजेश कुमार खंडेलवाल को गिरफ्तार किया है। बहरहाल उनसे पूछताछ जारी है, क्योंकि ये पूरी जो कार्रवाई है वो एडिशनल एसपी ज्ञान प्रकाश नवल के नेतृत्व में पुलिस निरीक्षक रामजी लाल ने की है। जी जी बिल्कुल, लगातार राकेश, चाहे एंटी करप्शन ब्यूरो की हो रही कार्रवाइयां हो, लगातार रिश्वतखोरी के प्रकरणों में कार्रवाइयां हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी रिश्वतखोरी थमने का नाम नहीं ले रही। देखिए, विगत महीनों से लगातार एसीबी की टीम प्रभावी कार्रवाई करती नजर आ रही है, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंटों में ये रिश्वतखोरी की कार्रवाई में कई कर्मचारी पकड़ में आए हैं, लेकिन अब भी कुछ ऐसे लोग हैं जो रिश्वत लेते हुए डरते नहीं है। उनके खिलाफ एसीबी की जो टीम है वो प्रभावी कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। बहरहाल ये जयपुर में ये जो कार्रवाई हुई है वो पेंशन विभाग लालकोठी में हुई है, जहाँ पर 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए जो एएओ है राजेश कुमार खंडेलवाल, उनको गिरफ्तार किया गया है। अन्य की जो भूमिका है उसके संबंध में भी पूछताछ की जा रही है। बहरहाल एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। चलिए, शुक्रिया राकेश आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, पेंशन विभाग लालकोटी जयपुर का ये मामला। वहीं दौसा के महवा से खबर है, जहां पर पीएम श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज वार्षिकोत्सव, पुरस्कार वितरण, पूर्व विद्यार्थी मिलन एवं भामाशाह सम्मान समारोह 2026 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्राएं, अभिभावक, शिक्षक एवं गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।
मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक राजेंद्र मीणा रहे, जबकि भाजपा के जिला मंत्री विनीत बंसल, मंडल अध्यक्ष भगवान सहाय तिवारी और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कमलेश कुमार मीणा समेत कई जनप्रतिनिधि और शिक्षा विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहे। समारोह में विद्यालय की छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुतियां दी। शैक्षणिक और सह शैक्षणिक गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। वहीं विद्यालय के विकास में योगदान देने वाले भामाशाहों को भी सम्मान प्रदान किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक राजेंद्र मीणा ने कहा कि बालिकाओं की शिक्षा समाज के समग्र विकास की मजबूत नींव है। उन्होंने कहा कि पीएम श्री योजना के तहत स्कूलों का सर्वांगीण विकास किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर अवसर मिल सके। सीकर जिले के बाजोर गांव में सरकारी स्कूल के खेल मैदान के लिए आवंटित जमीन को निरस्त किए जाने के खिलाफ ग्रामीणों ने विरोध जताया है। सोमवार को ग्रामीणों ने एडीएम को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर आवंटन दोबारा बहाल करने की मांग की है। ग्रामीणों के अनुसार वर्ष 2023 में खेल मैदान के लिए जमीन आवंटित हुई थी, लेकिन 2024 में निर्माण शुरू नहीं हुआ और दिसंबर 2025 में आवंटन रद्द कर दिया गया, जिससे बच्चों और युवाओं को खेल सुविधाओं से वंचित होना पड़ा। ग्रामीणों ने बताया कि हाईकोर्ट निर्देशों के तहत नेशनल हाईवे के लिए 75 मीटर रोड बाउंड्री रिजर्व होने से गांव में सरकारी भवनों हेतु भूमि की कमी पहले से है। ऐसे में खेल मैदान जैसी सार्वजनिक उपयोग की भूमि का निरस्तीकरण जनहित के खिलाफ है। ग्रामीणों ने ग्राम सभा में पारित प्रस्ताव के अनुसार आवंटन बहाल करने की मांग करते हुए इसे युवाओं और खिलाड़ियों के साथ अन्याय बताया। बीकानेर से बड़ी खबर, जहां पर खेजड़ी बचाओ आंदोलन लगातार जारी है। महिलाओं ने निकाली कलश यात्रा। धरना स्थल से कोर्ट गेट तक जाएगी कलश यात्रा। सैकड़ों महिलाओं ने सर पर रखा प्रतीकात्मक खेजड़ी का पेड़। खेजड़ी महापड़ाव का है आज 8वां दिन। तो खेजड़ी बचाओ आंदोलन लगातार जारी है। महिलाओं द्वारा कलश यात्रा निकाली गई है। बीकानेर में यह महापड़ाव लगातार हो रहा है। और अब खबर मध्य प्रदेश के भिंड से, जहां पर भिंड नगर पालिका में हुए करीब 3 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार मामले में भिंड पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर असित यादव और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव पाठक के निर्देशन में नगर पुलिस अधीक्षक निरंजन सिंह राजपूत के नेतृत्व में पुलिस टीम ने प्रकरण के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना सिटी कोतवाली भिंड में भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत दर्ज मामले की विवेचना के दौरान सामने आए साक्ष्यों के आधार पर यह कार्रवाई की गई। जांच में खुलासा हुआ कि गिरफ्तार आरोपियों ने पहले से गिरफ्तार मुख्य आरोपी के साथ मिलकर कर्मकार योजना के तहत हितग्राहियों के स्थान पर अपने और अपने परिजनों के बैंक खातों को कुटरचित तरीके से जोड़कर सरकारी राशि का गबन किया। 2024 में नगर पालिका ने एक थाना कोतवाली में कर्मकारी योजना में 3 करोड़ की भ्रष्टाचार की FIR कराई थी, जिसकी विवेचना के क्रम में नवंबर में एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया था। उसने मेमोरेंडम में कुछ अन्य आरोपियों की संलिप्तता बताई थी। आज उनको हमने अपनी श्योपुर जिले के चंबल घड़ियाल अभयारण्य में घड़ियाल विभाग की कार्रवाई को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। विभाग ने चंबल नदी में मछली पकड़ने के आरोप में 6 आदिवासी युवकों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन दूसरी ओर नदी में बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध रेत खनन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं दिखाई दे रही। स्थानीय लोगों का आरोप है कि चंबल नदी से रोजाना दर्जनों ट्रॉलियां रेत की निकल रही हैं, जिससे संरक्षित जलीय जीवों पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। लोगों का कहना है कि विभाग और रेत माफिया की सांठगांठ के बिना इतना बड़ा अवैध खनन संभव नहीं। इस मामले में भाजपा मीडिया प्रभारी ने बयान देते हुए कहा कि घड़ियाल विभाग गरीब आदिवासी समाज पर तो तुरंत कार्रवाई करता है, लेकिन रेत माफिया पर उसकी नजर नहीं जाती। उन्होंने कहा कि ये केवल कार्रवाई दिखाने के लिए की जा रही है और इस पूरे मामले को लेकर वे संबंधित अधिकारियों से बात करेंगे और दोषी अधिकारियों पर भी कार्रवाई की मांग की जाएगी। इनके द्वारा राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में अवैध प्रवेश करके मछली शिकार करने का अपराध किया जा रहा था, तो उस अपराध में हमने इनको जब गिरफ्तार करके और यहाँ न्यायालय में पेश करने हेतु लाए। जिन आदिवासियों को पकड़ा है, कम से कम डायरेक्ट ही जेल पहुंचाने से पहले उनकी जांच करना चाहिए थी, और जांच में अगर दोषी पाए जाते हैं तो फिर जेल की कार्रवाई भी की जाना चाहिए थी। लेकिन बिना जांच के आधार पे उन्होंने जेल भेजा, तो थोड़ा मुझे भी शंका लगती है। हालांकि ये सत्य है कि पार्वती के यहाँ से रात और दिन रेते का कारोबार चल रहा है। हालांकि जनहित में रेत चलना अच्छी बात है, स्वाभाविक है, पर लेकिन दुखी बात यह है कि वही रेता जो 2000